नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपके बीच में आ गया हूँ। आज का टॉपिक जो आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों, उसका नाम है हमारे पास ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या फिर जिसको हम लोग EBIT EPS एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है टॉपिक, पहले मैं आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दूँ। ये टॉपिक कहता है कि जैसे जैसे मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्थ बढ़ाता जाऊँगा, वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको होने वाला फायदा बढ़ जाएगा। मतलब कहने वाली बात यह है कि एक लिमिट तक अगर आप डेप्थ लेते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इक्विटी वालों के फेवर में जाएगी ये वाली सिचुएशन। इसी सिचुएशन को कहा जाता है दोस्तों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको हमें ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके आऊं। NCERT की बुक से हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको देख रहे हैं। ये जो आपके सामने एग्जांपल में, इस एग्जांपल को आपको समझाने वाला हूं कि इस एग्जांपल में कौन कौन सी चीजें और कैसे कैसे है। चलिए सुनते हैं, जरा हम समझते हैं इसको। दोस्तों इस एग्जांपल में हमें 30 लाख रुपए टोटल पैसा चाहिए। इंटरेस्ट रेट जो उस पैसे पे लगेगा, अगर हम लेते हैं, बोरो करते हैं, तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट है। टैक्स रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, 30% टैक्स रेट दे रखा है। और EBIT मीन्स आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक तरीके से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो दोस्तों वो है 4 लाख रुपए, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में आपने ये जो 30 लाख रुपए लेने हैं, आपने 1 रुपए का भी डेप्थ नहीं लिया, डेप्थ लिया ही नहीं हमने, बिल्कुल भी हमने लोन नहीं लिया, निल। दूसरी सिचुएशन में हमने 10 लाख रुपए का दोस्तों यहाँ पे डेप्थ लिया है, जबकि तीसरी सिचुएशन में हमने 20 लाख रुपए का डेप्थ लिया, ठीक है। ये हमारे पास सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अब हम सिचुएशन शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट याद करना पड़ेगा EBIT EPS एनालिसिस का। दोस्तों सबसे पहले हम EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, उसके बाद हमारा आता है EBT अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है। उसमें से हम लोग माइनस करते हैं टैक्स, हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है। और उस अर्निंग आफ्टर टैक्स को मैं चेंज करता हूं अर्निंग पर शेयर में नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके। ये हमारे पास इसका फॉर्मेट है, आपको याद करना पड़ेगा। हमारे पास कोई और जरिया नहीं है इसको करने का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास 3 सिचुएशन में 1, 2 एंड 3। सबसे पहली सिचुएशन में देखिए EBIT तीनों केस में सेम रहेगा, 4 लाख 4 लाख 4 लाख आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाली सिचुएशन में दोस्तों हमने इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया 10% इंटरेस्ट लगेगा। पहली सिचुएशन में मैंने डेप्थ लिए नहीं, जब मैंने डेप्थ ही नहीं लिया, मैंने लोन नहीं लिया, तो मैं इंटरेस्ट क्यों दूंगा, इसलिए मैंने वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। तो इंटरेस्ट की जगह वहां पे लिखा गया निल, सिचुएशन 1 में आप देख रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में हमने अगर देखें ऊपर, तो 10% का जो इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, वो लगेगा 10 लाख रुपए पे, क्योंकि पहली सिचुएशन में हमारे पास नील है डेप्थ, दूसरी सिचुएशन में डेप्थ है 10 लाख रुपए। तो उस 10 लाख का 10% मुझे निकालना पड़ेगा। 10 लाख का 10% हो तो दोस्तों 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट चार्ज हो गया। जबकि तीसरी सिचुएशन में मेरा डेप्थ है 20 लाख रुपए का, 20 लाख का 10% होता है दोस्तों 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का इंटरेस्ट मुझे वहां पे देना पड़ेगा। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास EBT बचा 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए बचा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद मैं टैक्स चार्ज करूंगा। टैक्स दोस्तों ऊपर दे रखा है 30% टैक्स चार्ज होगा। इस बात को ध्यान रख के चलें कि टैक्स हमेशा EBT वाले अमाउंट पे चार्ज होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स वाले अमाउंट पे टैक्स चार्ज होगा 30%। सबसे पहले 4 लाख का 30% 1,20,000 रुपए, उसके बाद 3 लाख का 30% 90,000 रुपए, और उसके बाद 2 लाख का 30% दोस्तों 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। ये हमने 3 सिचुएशन में टैक्स चार्ज करा है। टैक्स चार्ज करने के बाद हमारे पास बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000, 2,10,000 एंड 1,40,000। अब हमें EPS निकालनी है। अब EPS निकालने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पे जो कह सकते हैं हम लोग क्रिटिकल सिचुएशन वो है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे शेयर्स कितने हैं। तो ये शेयर्स कैसे निकालने पड़ेंगे, हमें पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको या तो मेंशन करेगा कि एक शेयर आप कितने रुपए का एज्यूम करके चलेंगे, नहीं तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है 10 रुपीज लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर बाय चांस मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए और मैंने एक भी पैसा डेप्थ से नहीं लिया, तो इसका मतलब 30 के 30 लाख रुपए मैंने लिए इक्विटी शेयर से। एक शेयर 10 रुपए का है, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मैंने 3 लाख इक्विटी शेयर इशू करे होंगे। इसलिए पहले सिचुएशन में मैंने 2,80,000 को 3 लाख से डिवाइड करा, तो मेरे पास बचा है 0.93। दूसरी सिचुएशन में क्योंकि 10 लाख का डेप्थ था, तो 20 लाख के इक्विटी हुए और 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, तो शेयर हो गए हमारे कितने, 2 लाख शेयर्स। इसको मैंने डिवाइड करा, 2,10,000 को 2 लाख से डिवाइड करा, ये मेरा बना 1.05। तीसरी सिचुएशन में 20 लाख रुपए का डेप्ट है, 10 लाख की इक्विटी, एक शेयर 10 रुपए का, तो शेयर हमारे कितने हो गए, 1 लाख शेयर हो गए। डिवाइड करके हमें पता चल गया
तो मैंने क्या करा, 1,40,000 को डिवाइड करा 1 लाख से, जो कि आया मेरे पास 1.40। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी सिचुएशन अगर आप देखते हैं, थर्ड वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा डेप्ट है 20 लाख रुपए का, और इसी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देख के चलें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट इन सेंस कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सबसे ज्यादा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो कि शेयर होल्डर्स को हम लोग कह सकते हैं कि डिविडेंड के रूप में मिला, या जो भी पैसा उनको दिया गया जो उनकी अर्निंग के रूप में दिया गया, वो सबसे ज्यादा हुई है थर्ड वाली सिचुएशन में। इस चीज से ये हमारे पास सिचुएशन जस्टिफाई होती है कि जैसे जैसे मेरा ईपीएस बढ़ाना मैं चाहूंगा, वैसे वैसे मुझे एक लिमिट तक डेप्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं डेप्ट इन्वॉल्व नहीं करूंगा अपनी कंपनी में तो मेरा ईपीएस बढ़ पाने वाला नहीं है। मुझे इस बात को ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ये हमारे पास दोस्तों एग्जाम्पल था। आई जस्ट होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा दोस्तों। अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर की बैंड बजा देते हैं भाई,